हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजिलियंस एम्ब्रेसिंग नॉलेज। हमारी सीरीज लीनियर अलजेब्रा फॉर डेटा साइंस में आज हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट की। अभी तक हमने वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम जान चुके हैं और लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्या होता है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता क्या है ना। तो मान लीजिए ये कोई हमारे पास कोई वेक्टर ए है जो कि 2D वेक्टर है एंड एक वेक्टर बी है जो भी एक 2D वेक्टर है जिसके कंपोनेंट b1 एंड b2 हैं। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच डिफाइन होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2। मतलब कि जो कंपोनेंट हैं उनका मल्टीप्लिकेशन एंड देन उन सब का एडिशन। मतलब कि a1 का b1 से मल्टीप्लिकेशन प्लस a2 का b2 से मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। मान लीजिए ऐसे ही एक x 3 डायमेंशनल वेक्टर है x1 x2 x3 एंड y भी एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है y1 y2 y3। तो इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट x डॉट वाई इज इक्वल टू x1 का y1 से मल्टीप्लिकेशन प्लस x2 का y2 से मल्टीप्लिकेशन प्लस x3 का y3 से मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो ईच इंडिविजुअल एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन एंड देन इन सब जो प्रोडक्ट मिलेंगे हमारे को उनका सम करना है। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3। अब हम इसको बात करते हैं किसी का एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। ओके, मान लीजिए कोई वेक्टर ए हमारा है इज इक्वल टू 4,5। ये 2D वेक्टर है हमारा और जो b है वो हमारा 2D वेक्टर है -1 एंड 2। तो इन दोनों के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन एंड देन इन सब का सम। तो 4 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 10 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी उसकी वैल्यू क्या है? 6। ऐसे ही हम एक 3 डायमेंशनल वेक्टर की बात करते हैं। मान लीजिए ए कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर है जो है 5 2 -1। बी इज इक्वल टू जो दूसरा एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है -1 0 -10। ओके, तो इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा? सिंपल सी बात है कि जो ईच कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन इन सब का जो प्रोडक्ट होंगे हमारे पास उनका सम करना है। तो ए डॉट बी कैसे डिफाइन होगा? 5 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 इंटू -1 इंटू -10। ओके, तो -5 प्लस 0 प्लस 10। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स इन दोनों के बीच जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी इन दोनों वेक्टर के बीच इज इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या आएगी? 5। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है एक सिंगल डिजिट आ रहा है, मतलब कि एक स्केलर आ रहा है। तो इस वजह से डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। मतलब कि जो डॉट प्रोडक्ट का जो आउटकम होती है या जो रिटर्न करता है एक स्केलर क्वांटिटी मतलब रिटर्न करता है। तो इस वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर
इज़ द सम ऑफ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। मतलब कि दो वेक्टर के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होता है उनके एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन के सम के इक्वल होता है। मतलब कि जो दो वेक्टर हैं उनके जो ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट है उनका पहले हमको मल्टीप्लिकेशन करना है और देन ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उन सब का सम करना है। तो मान लीजिए कि अगर x और y दो n डायमेंशनल वेक्टर हैं, x इज इक्वल टू x1 x2 अप टू xn, y इज इक्वल टू y1 y2 अप टू yn। तो x डॉट y इज इक्वल टू सम ओवर i इज इक्वल टू 1 टू n xi yy, जो कि इक्वल होता है x1 y1 मतलब x1 का y1 से मल्टीप्लिकेशन प्लस x2 y2 x2 का y2 से मल्टीप्लिकेशन प्लस सो ऑन xn का yn से मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह हम n डायमेंशन तक डॉट प्रोडक्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई दो n डायमेंशनल वेक्टर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जो ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होगा एंड देन ये जो जितने भी मल्टीप्लिकेशन होंगे ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट के, देन उनको हमको सम करना है। तो x1 y1 प्लस x2 y2 अप टू xn yn, इस तरह हम डॉट प्रोडक्ट को n डायमेंशन तक जनरलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हम मैट्रिक्स नोटेशन से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि A एंड B दो हमारे n डायमेंशनल वेक्टर हैं, मतलब कि n डायमेंशनल कॉलम वेक्टर हैं। मान लीजिए ये A, ये B, ये दोनों हमारे n डायमेंशनल कॉलम वेक्टर हैं, B1 B2 अप टू Bn। तो इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट को हम मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B या फिर B ट्रांसपोज A। मतलब कि किसी भी डॉट प्रोडक्ट को अगर हमको मैट्रिक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो A डॉट B इक्वल होता है A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद B या फिर B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद A। इसको हम कैसे करें कि ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, तो A ट्रांसपोज या A हमारा यहाँ पे कॉलम वेक्टर है, तो जो A ट्रांसपोज होगा वो हमारा रो वेक्टर होगा। तो हम A ट्रांसपोज B की बात करें, A ट्रांसपोज B इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, A हमारा कॉलम वेक्टर है तो जो A ट्रांसपोज होगा वो हमारा रो वेक्टर होगा। तो सिंपली इसका ट्रांसपोज, तो A1 A2 अप टू An, और जो B है हमारा ये हमारा कॉलम वेक्टर ही रहेगा। तो B1 B2 अप टू Bn। अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये हमारा रो वेक्टर है, ये हमारा कॉलम वेक्टर है। तो अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले को देखें तो A1 का B1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस A2 का B2 से अप टू An का Bn से। तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस अप टू An Bn, जो कि इक्वल होगा A डॉट B के। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे की B ट्रांसपोज A की, तो B ट्रांसपोज A, B हमारा कॉलम वेक्टर है तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो वेक्टर में चेंज हो जाएगा। तो B1 B2 अप टू Bn, और A हमारा कॉलम वेक्टर ही है तो कॉलम वेक्टर ही रहेगा। तो A1 A2 अप टू An। तो अगर हम इसका अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल से मल्टीप्लाई करें तो B1 मल्टीप्लाई A1 मतलब कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अप टू An Bn, जो कि हमारा A डॉट B। मतलब कि A डॉट B को अगर हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज B या फिर B ट्रांसपोज A।
जो काफ़ी मशीन लर्निंग बुक्स होती हैं उसमें जो डॉट प्रोडक्ट है वो इसी फॉर्म में हमको दिया होता है। अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें कि ऐसा कहाँ यूज़ होता है, तो इसका जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन में इस तरह के नोटेशन का यूज़ होता है। अगर हम बात करें रिग्रेशन की, तो मान लीजिए ये कोई हमारी रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू बी नोड b1 x1 प्लस b2 x2 अप टू bn xn, जहाँ पे x1 x2 अप टू xn क्या है, हमारे फीचर हैं या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। और जो बी नोड b1 b2 अप टू bn है, ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट है। और जो बी नोड है हमारी इंटरसेप्ट है, ठीक है। और जो y है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इस फॉर्मूले को हम मैट्रिक्स नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको सिंपली हम अगर मैट्रिक्स नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो हम इसको x ट्रांसपोज b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो x है ये भी एक वेक्टर है और जो b है ये भी एक वेक्टर है। यहाँ पे जो हमारा x है वो फीचर्स वेक्टर है और जो हमारा जो b है ये क्या है, कोफिशिएंट वेक्टर है। तो x हमारा किस तरह का होगा, x इज इक्वल टू 1 x1 x2 अप टू xn, जो हमारा b है इज इक्वल टू b नोड b1 b2 अप टू bn। यहाँ पे जो वन टर्म है ये यहाँ पे ये इंटरसेप्ट के लिए आती है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले से तो हमको यही मिलेगा। अगर इसको देखें x ट्रांसपोज, यहाँ पे x हमारा कॉलम वेक्टर है, कॉलम फीचर वेक्टर है। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो वेक्टर हो जाएगा 1 x1 x2 अप टू xn। और जो हमारा b है वो कोफिशिएंट वेक्टर है, तो उसको हम वैसे ही कॉलम वेक्टर की तरह लिख देंगे b नोड b1 अप टू bn। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस रूल के हिसाब से, तो हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। 1 का 0 बी नोड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नोड प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 अप टू bn xn। या फिर इसको हम b ट्रांसपोज x की तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह जो रिग्रेशन है हमारा लीनियर रिग्रेशन, उसको मैट्रिक्स नोटिफिकेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। मतलब कि अगर कोई वेक्टर, दो वेक्टर हैं a एंड b, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट a डॉट b है इज इक्वल टू b डॉट a। मतलब कि अगर a डॉट b है वो होगा b डॉट a। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ये होती है कम्यूटेटिव। अगर इसको एग्जांपल्स की बात करें हम, कि मान लीजिए ये कोई हमारा वेक्टर है 3,4 एंड b है हमारा -1 एंड 0। तो a डॉट b इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू -3। और b डॉट a इज इक्वल टू -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू -3। मतलब कि तो ये दोनों जो वैल्यू हमारी इक्वल आ रही हैं। तो जो ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। मतलब कि अगर हम ऑर्डर चेंज करें डॉट प्रोडक्ट का तो वो सेम रहता है। तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मान लीजिए हमारे पास कोई तीन वेक्टर हैं सेम लेंथ के a b एंड c। तो c डॉट a प्लस b इक्वल होगा c डॉट a प्लस c डॉट b। ये जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब कि अगर मैं दो वेक्टर को पहले ऐड करके उसका c के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो वो इक्वल होगा c का
ए के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस सी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसको हम सिंपली एक एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हैं। ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए हमारे पास ए एंड बी दो वेक्टर हैं एंड स्मॉल सी ये हमारे पास कोई एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सी ए डॉट बी इज इक्वल टू सी ए डॉट बी। ये जो प्रॉपर्टी है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि पहले मैंने ए वेक्टर को सी से स्केल किया, देन फिर इसका बी से डॉट प्रोडक्ट लिया। वो इक्वल होगा कि मैं ए का पहले बी से डॉट प्रोडक्ट लूँ एंड देन उसको सी से स्केल कर दूँ। ओके, या फिर सी से मल्टीप्लाई कर दूँ। इसको अगर हम एक एग्जांपल से लें तो सिंपली अगर मान लीजिए ए हमारा क्या है 1,1 है एंड जो बी है वो हमारा है 5,4। जो हमारा स्केलर है वो है 3। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ओके, हम करते हैं। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ओके, तो सबसे पहले सी इज इक्वल टू 3, 1, 1। तो जो ये होगा हमारा 3,3। अब इसका हम बी से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सी ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 एंड जो बी हमारा वेक्टर है वो है 5 एंड 4। अगर इसके हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27। अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की तो पहले हमारे को ए डॉट बी लेना है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, 5, 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। देन हमारे को क्या है, इसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो सी हमारा है 3 इंटू ए डॉट बी जिसकी वैल्यू है 9। 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मान लीजिए एक कोई हमारे पास वेक्टर है, तो ए से जो डॉट प्रोडक्ट होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। और अगर ए इक्वल टू 0 है देन जो इसका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, या फिर जब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए 0 होगा। तो ये हमारी डॉट प्रोडक्ट की फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो आज हमने इस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखा, उसका मैट्रिक्स नोटेशन में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में देखा, लीनियर रिग्रेशन में हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में देखा, और डॉट प्रोडक्ट की 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या आपके कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डॉट प्रोडक्ट की उसमें हम बात करेंगे लेंथ ऑफ ए वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट के बीच रिलेशनशिप क्या होती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि जो एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट हैं आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।